नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने बोला था, ये जो बार है जिसमें हाई था 43,640, उसका हाई से जब तक अपवर्ड एंगल ऊपर की साइड में क्रॉस नहीं होता है तब तक बैंक निफ्टी में बाय आने वाला है नहीं। भले यहाँ से ये जो प्रीवियस हाई जो था, मतलब प्रीवियस जो हाई है उसके पहले का है, वहाँ से हमने अपवर्ड एंगल डाला था, वहाँ से ये सेल सिग्नल जनरेट करके ऊपर आया था। लेकिन ये जो पॉइंट था, अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड चेंज होने के लिए आपको कुछ तो बेस करना ही पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से जैसे कि बाय सिग्नल जनरेट करने के लिए उसके पास डेली में भी तो फर्स्ट हाई सेकेंड हाई ये सब प्रोसेस है ही। तो जब तक ये तो फर्स्ट हाई ही हुआ है, तो ये जो क्रॉस नहीं होता है, इसका अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होने वाला है तब तक ये बाय होने वाला है नहीं। अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि पहले का जो हाई था वहाँ से अपवर्ड एंगल गया, वहाँ से नीचे क्लोजिंग दे दी। मैंने लिखा था लास्ट वीक में कि 42,400 का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जब तक टूटा नहीं तब तक तेजी इंटैक्ट रह सकती है। वो ऑन बेसिस ऑफ दिस अपवर्ड एंगल के हिसाब से मैं देख रहा था कि ये 42,500-400 का जो पॉइंट है, ये जब तक टूटा नहीं तब तक तो ठीक है, यहाँ से एक बार वापस रिज्यूम करके ऊपर आ जाएगा। लेकिन आज के दिन में उसने सेल जोर से करके 42,188 में क्लोजिंग दी, जो कि 42,400 के नीचे क्लोजिंग दी है। तो वीकनेस तो बहुत अच्छी खासी दिख रही है, बैंक निफ्टी में वीकनेस है। तो आगे अभी अगले वीक में क्या होगा? अगले वीक में सबसे बड़ा पॉइंट ये है, जो पहले जो लो हुआ है 41,569 का जो लो किया है, या तो उसके पहले 41,567 वहाँ से जो नीचे डाउनवर्ड एंगल गया हुआ है, यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं डाउनवर्ड एंगल गया हुआ है, वो 41,400 के आसपास आ रहा है। तो अभी जैसे कि हॉरिजॉन्टली भी आप देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है, तो 41,400 और 41,200 41,300 400 एक 100-200 पॉइंट का एक जोन रहेगा। यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन है। अगर ये लो टूटा तो बैंक निफ्टी में थोड़ा अच्छा खासा नीचे का मूवमेंट आ सकता है। फिर हमको फिबोनाची से हम लोग निकाल सकते हैं कि कैसे कौन से लेवल पे जाके रुक सकता है, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि फिबोनाची लेवल कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ से मैं अगर ये अपवर्ड एंगल डाला हुआ है लो से, तो इसका अगर गैनफैंग हम लोग यूज़ करते हैं तो गैनफैंग डालने के बाद क्या दिखता है, तो गैनफैंग डालने के बाद आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे, जैसे कि आपको मैंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया है, फिर भी मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 1/8 के अंदर अगर क्रॉस किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 42,800 के ऊपर जब तक जाता नहीं, आप राइट साइड में देखेंगे 42,776 दिख रहा है, तो 42,800 के ऊपर क्लोजिंग देके जब तक जाता नहीं है बैंक निफ्टी, तब तक ये मोमेंटम में आने वाला नहीं है। और नीचे के साइड में अगर ये 41,400 टूटा तो आपको नीचे के साइड में मैक्सिमम 40,000 तक की आपको एक मूवमेंट दिख सकती है, जो 40,000 के आसपास जाके रुक जाएगी। और 40,000 के बाद वहां पे तो सपोर्ट आना ही चाहिए, क्योंकि वहां से और सेल दिखेगा। तो मैं अभी सिर्फ 40,000 तक की मूवमेंट आपको बोल रहा हूं। तो पहला जो पॉइंट है 41,400 और 300 का जोन, और उसके बाद आपको 40,000, ये दो पॉइंट मैं आपको बोल के रख रहा हूँ सेलिंग के लिए। और ऊपर की साइड में आप पकड़ के चलिए कि 42,800 से लेके 900 का पॉइंट रहेगा, और वो जो है वो रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अभी रेजिस्टेंस जोन जो है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्टी टू 800 से लेके 42,900 ये रेजिस्टेंस जोन है। और सपोर्ट का जोन
मैंने आपको बताया हुआ है कि 42 सपोर्ट, 42,400 से लेके 42,300 और उसके नीचे आपको 40,000 तक की मूवमेंट मिल सकती है, ये आप समझ के लीजिए। तो ये 2 पॉइंट आपको मैंने बैंक निफ्टी में बताए हैं। अभी आपको निफ्टी का मैं बता देता हूँ। इसमें और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक ये क्रॉस नहीं होने वाला है तब तक बड़ी मूवमेंट आने वाली नहीं है। 43,700 का जो पॉइंट है, 700 800 का जो पॉइंट है, वो जब तक क्रॉस नहीं होने वाला है तब तक बड़ी मूवमेंट आने वाली नहीं है। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे टाइम एंगल के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से भी 40,200 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, जो फर्स्ट बाउंस पे यहाँ पे आया था। और आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जैसे कि मैं अभी फिलहाल वीडियो में बता रहा हूँ कि सेल सिग्नल कैसे जनरेट होगा, तो ये जो अभी ये मूवमेंट आई है यहाँ पे सेल सिग्नल डेली में कैसे जनरेट होगा। तो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि एन पैटर्न है, ये तो एन पैटर्न है, ये अभी ये रैली आई है और यहाँ पे ये फर्स्ट लो है, फर्स्ट लो के बाद ये हाई बना है और यहाँ से एक लो बनेगा और वो जो लो है वो कहाँ तक जाएगा वो किसी को पता नहीं। वो शायद हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 40,000 तक जा सकता है, लेकिन वो बीच में से भी घूम सकता है। तो 40,000 या जो भी लो बनेगा वहां से जब ये मूवमेंट ऊपर आएगी और वहां से जब ये सेकेंड लो टूटेगा तब जाके बिगर सेल आने वाला है, तब तक बड़ा सेल आने वाला नहीं है। तो ये जो आगे चल के आपको ट्रेडिंग का मार्केट कम से कम 2-3 महीने के लिए रहेगा, ये मैं मेरी तरफ से आपको पक्का बोल रहा हूँ। आप ट्रेडिंग के लिए प्रिपेयर रहिए कि यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। अभी फ़िलहाल मोमेंटम ज़्यादा है सेलिंग के तरफ और वो फास्ट रहेगी, आगे चल के थोड़ी साइडवेज मोमेंटम रह सकती है। और रेजिस्टेंस के तौर पे आपको ये जो मैंने बोला वो 42,800, 42,900, शायद 43 भी हो सकता है। और अगर आपको करेक्ट पॉइंट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, जो मैं लाइव सिग्नल वहाँ पे देता हूँ, वहाँ से मैं लाइव अपडेट भी करते जाऊँगा। अभी मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ कि निफ्टी में मैंने सेम चीज़ बताई हुई थी लास्ट वीक में कि ये जब तक, जैसे कि ये निफ्टी में थोड़ा सा अलग सिनेरियो था। एक तो ये जो था, ये जो हाई बना था उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस ही नहीं कर पाया था और यहाँ पे उल्टी मूवमेंट आ गई थी। जैसे कि मैंने बोला कि ब्रेकआउट आने के बाद जो है वो नीचे वापस आना नहीं चाहिए टाइम एंगल के, तो टाइम एंगल के नीचे आके वहाँ पे सेल की मूवमेंट दे दी और बाद में वो अपवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस ही नहीं कर पाया। तो अभी आज की डेट में क्या होगा, तो अभी क्या हुआ है कि ये जो लो था वहाँ से डाउनवर्ड एंगल आया है, वो फर्स्ट टाइम उसने होल्ड किया। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो हाई था, ये हाई जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक वो निफ्टी में बाय मूवमेंट आने वाली नहीं थी। तो मैंने बोला था 18,600 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक बाय आने वाला है ही नहीं। तो अभी ये फर्स्ट हाई हो चुका है। अगर ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो एन पैटर्न है, एन पैटर्न में ये फर्स्ट हाई है, ये फर्स्ट लो है और ये सेकेंड लो है। अगर एन पैटर्न में सेकेंड लो अगर टूटता है तो एक बड़ी मूवमेंट आने की चांसेस रहती है। तो अभी एक्चुअली बड़ी मूवमेंट कैसे आएगी, ये लो से हमने जब डाउनवर्ड एंगल डाला है तो वहाँ पे वो सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। जैसे ही ये लो टूटेगा, अगर आपने ये लो पकड़ा तो आपको ये जो दिखेगा वो 17,650, तो 17,650 जो है वो जब तक टूटता नहीं तब तक बड़ी मूवमेंट दिखने वाली है नहीं। और उसके बाद अगर गैन फैन से देखेंगे हम लोग ये पॉइंट से, तो आपको यहां पे गैन फैन में आपको यहां तक आने की मूवमेंट दिख रही है 17,400, और 17,400 अगर टूटता है तो फिर आपको 17,000 तक की मूवमेंट दिखेगी। अब ये एक्चुअली वीकनेस जो है वो निफ्टी में ज़्यादा है और बैंक निफ्टी में कम है। अगर गैन फैन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ तो निफ्टी में वीकनेस ज़्यादा दिख रही है,
क्योंकि ये 1/2 का जो एंगल है, बाय एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 1/2 का एंगल एक बार सपोर्ट लिया है, सेकेंड टाइम टूटा है, तो अभी इसके ऊपर जब तक जाता नहीं, मतलब 18,150 200 आप पकड़ो, या तो आप सीधी बात है कि इसका अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक तो मूवमेंट आने वाली है ही नहीं। तो ये जो मूवमेंट है वो 18,320 350, तो 18,300 जब तक टूटा नहीं तब तक तो है ही। लेकिन लाइव सेशन में आपको ऊपर के जो पॉइंट है कौन से जो अपवर्ड एंगल के, वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करते जाऊंगा। आप टेलीग्राम में ज्वाइन होके आपको वहाँ पे लाइव सिग्नल आपको मिलते जाएंगे। तो इसके साथ मतलब निफ्टी में मैंने अभी डाउनवर्ड जो पॉइंट बताया और अपवर्ड पॉइंट बताया, अभी इसमें मेजर सपोर्ट जो है, मेजर सपोर्ट मैंने आपको बोला है 17,650 और बिलो दिस 17,400 एंड 17,000, ये 2 पॉइंट आ सकते हैं। और ऊपर की साइड में मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो 18,350 एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। आप 18,350 या 18,200 भी पकड़ो, 18,200 और 18 ये एक पॉइंट है, और उसके बाद 18,350, ये 2 पॉइंट है मेजर रेजिस्टेंस के। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको अभी एक ही काम करना है कि इंट्राडे में जहां पे आपको अपवर्ड एंगल दिखेगा वहां पे आप सेलिंग का कोशिश कीजिए। अगर बाय फोर्स ज़्यादा है, अपवर्ड एंगल को क्रॉस कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, वापस अगर अपवर्ड एंगल टूटता है तो सेलिंग का काम कीजिए। बस आपको बस इतना ही करना है। टाइम एंगल से अभी आप देखेंगे तो वीकनेस और सपोर्ट ये दोनों मैंने आपको निफ्टी में बताया है। निफ्टी के पीछे की मूवमेंट कैसे कैसे है ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप पीछे के वीडियो, वीकली एनालिसिस के पीछे के वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको सब पता चलेगा। अगर हम ये पॉइंट से, जैसे कि ये जो प्रीवियस हाई है वहाँ से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो ये एक मेजर सपोर्ट का पॉइंट रहेगा, वो 17,300 है। तो मैंने जो लिखा है वो बराबर है कि 17,300, 17,400 और 17,000, ये 2 जो पॉइंट है 17,400 के बजाय 17,350 कीजिए, या तो 17,400 और 17,300 का एक जोन कीजिए। तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो टूटता है तो 17,000 तक की एक फेरी पक्की हो जाएगी। ये 17,400 और 300 ये जोन मेरे हिसाब से टूटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर टूटती है तो फिर थोड़ी से निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट नीचे की साइड दिख सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।